ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वैशाख मास प्रारंभ हो चुका है और रविवार से चित्रा स्वाति नक्षत्र के साथ राक्षस नाम संवत 2079 में ये विचरण कर रहा है और इस तरह से ये वैशाख मास जो है प्रारंभ हुआ। मित्रों, आपको बता दूं कि वैशाख मास जो है हिंदुओं के लिए ये अत्यंत उपयोगी है और बात हिंदुओं की क्या करें, पूरे दुनिया के लिए उपयोगी है। जिसमें जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि जैसे बेल जो फल होता है, जैसे बिल्व भी कहा जाता है, तो उस फल का शरबत आपको वैशाख मास में पीने से सारे पेट के रोग जो हैं शांत हो जाते हैं और आप वर्ष भर जो है पेट के रोगों से दूर रहते हैं। तो ऐसी मान्यता है। तो वैशाख मास का मैं महत्व बता रहा हूँ, तो ये सभी हिंदू भाइयों के लिए तो काम आने वाला है। मंगलवार को चतुर्थी व्रत है। ये खास चतुर्थी व्रत होता है, इसकी सभी लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर मंगलवार युक्त चतुर्थी व्रत आप करते हैं तो कुंडली में जो मांगलिक दोष होता है या फिर भौम संबंधी समस्त दोषों का निवारण कर देते। जैसे कि मंगलनाथ जो है उज्जैन में ये स्थान है और मंगल दोष के निवारण के लिए और अन्य जगह भी ऐसे स्थान है जहां आप जो है मंगल की पूजा अर्चना वंदना करके आप मांगलिक दोषों का निवारण कर सकते हैं। पर ये बहुत ही सहज और सुलभ है, तो ये जिज्ञासु लोग जो हैं इसका स्मरण रखेंगे कि यदि मंगलवार युक्त चतुर्थी है तो वह व्रत आप करके आपने मंगल के दोषों को सहज ही दूर कर लेते हैं। स्कंद पुराण में वैशाख महीने का जो महत्व है वह विशेष रूप से बताया गया है। वैशाख माह में जब सूर्य उच्च राशि में अर्थात मेष में स्थित होता है तब सब तीर्थ आदि देवता समस्त जल में स्थित हो जाते हैं। इसलिए वैशाख मास में सूर्योदय के पूर्व स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। वैशाख मास में जल, छाता, पंखा, चरण पादुका, भोजन, अन्न, शैया, कपड़े, बिछावन अर्थात बिस्तर, चटाई, खस, कुश, चंदन, गोरोचन, कस्तूरी, मठा, दही, खांड, स्वच्छ चावल, गौघृत, फल, शरबत, सत्तू, कर्पूर, बेल, कंद, मूल फल, शाक, नमक, गुड़ का दान करना जो है श्रेष्ठ माना जाता है। सारे दुखों से मुक्ति मिलती है। वैशाख मास में प्राणी को शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ दान करने चाहिए, उससे अक्षय पुण्य फल प्राप्त होता है। अगर आप जल प्यासे को शीतल जल पिला देते हैं तो इससे आपका जीवन जो है निरोगी होने लगता है। तो वैशाख मास में ये ध्यान रखेंगे जिज्ञासु के कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांसे से जो तत्व निकल के हमारे शरीर में जाते हैं वो शरीर को हानिकारक होते हैं। तो ये खास तौर से वैशाख मास के लिए हिदायत है आपके लिए। और रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए वैशाख मास में, ये भी आप चाहें तो कर सकते हैं। वैशाख मास में गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी इन 7 नदियों में स्नान करने का अत्यधिक महत्व है। तो ये तो बात मैंने आपको वैशाख मास की बताई है। तो सभी हिंदू भाइयों के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए वैशाख मास प्रारंभ हो चुका है और उनके लिए खास तीज त्योहार जो निर्धारित हैं पंचांग के माध्यम से, मैं उनका यहाँ पे उद्घाटन करने जा रहा हूँ। सुधीजन इस वीडियो के माध्यम से ये इस पूरे वैशाख मास में होने वाले हिंदू त्योहारों का या उत्सवों का जो है ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी लेते रहेंगे आप महीने भर, तो ये आप श्रवण करेंगे। 19 अप्रैल को मंगलवार अंगारक चतुर्थी व्रत एवं ग्रीष्म ऋतु का शुभारंभ माना जाता है। 21 अप्रैल को मलुकदास जयंती, 26 अप्रैल को वल्लभाचार्य जयंती, 30 अप्रैल को शनैश्वरी अमावस्या, शुकदेव मुनि जयंती, 1 मई को पाराशर
ऋषि जयंती, 2 मई को शिवाजी जयंती, 3 मई को परशुराम प्रकटोत्सव, अक्षय तृतीया, कल्पादि तिथि, युगादि तिथि, त्रेता युग का आरंभ दिवस, 6 मई को आद्य गुरु शंकराचार्य जी, सूरदास जी, रामानुजाचार्य जी की जयंती, 8 मई को गंगा सप्तमी, जाह्नवी ऋषि के दाहिने कान से गंगा जी निकली, इसलिए गंगा जी का नाम जाह्नवी है। इसी दिन गंगा जी नर्मदा स्नान के लिए आती हैं। 9 मई को देवी बगलामुखी प्रकट दिवस है। 10 मई को जानकी नवमी है। 14 मई को नरसिंह प्रकटोत्सव है। 15 मई को पूर्णिमा, व्रत की पूर्णिमा है। और 16 मई पीपल पूर्णिमा, कूर्म अवतार दिवस, जलकुंभ अन्नदान, बुद्ध पूर्णिमा, छिन्नमस्ता देवी अवतार दिवस है। तो ये इस तरह से वैशाख मास में होने वाले त्योहारों का आप इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी को।